अनंत सिंह के बारे में सब जानते हैं कि खूंखार माफिया डॉन है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अनंत सिंह के गिरोह में शामिल ये कितने शर्म की बात है कि भारत सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय एक माफिया डॉन की पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं। बिहार में तो यही है, ईमानदार आदमी का गुजारा नहीं है, माफिया डॉन पर जेसीबी से फूल बरसाए गए। इस बार अनंत सिंह को टिकट मिल भी जाता है तो अनंत सिंह की जमानत जब्त होगी। उसके खिलाफ जो महागठबंधन है सोनू मोनू का, वो बहुत मजबूत हो गया है। देख लीजिए अनंत सिंह का अस्तर क्या है। अपनी पत्नी को सार्वजनिक तौर पर गालियां देता है कि वो नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेगी, तो अनंत सिंह ने कहा कि खचड़ी कोई काम में नहीं करती। अनंत सिंह का जो एक भूमिहार कार्ड जो वो खेलता था, खुद को भूमिहारों का हीरो बनाता था, वो कार्ड इस बार नहीं चलेगा। पैरोल पर बाहर आया था तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में। इतना ज्यादा उसको आत्मविश्वास था कि टिकट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं। सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा का ललन सिंह है, सूरज भान है और अशोक महतो है। मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि अनंत सिंह की लोकप्रियता बहुत तेजी से घटी है और अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में एक महागठबंधन बन गया है। बिहार सियासत में नया समीकरण बनता दिख रहा है। दरअसल शनिवार के दिन ललन सिंह अनंत सिंह के आवास पर पहुंचे। उसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में सवार होकर मोकामा के लिए रवाना हुए। मोकामा में रोड शो भी किया गया। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है अमिताभ दास। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, मोकामा से अनंत सिंह का 99% जदयू से टिकट फिक्स हो गया, इस पर क्या कहना है? अब लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों साथ घूम रहे हैं और मुझे चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत याद आ रही है। ये कितने शर्म की बात है कि भारत सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय एक माफिया डॉन की पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि दुल्हा तो ये है, मैं तो सहबाला हूँ। तो ये बिहार की तकदीर है, क्या होगा बिहार का, ये सोचने वाली बात है। देखिए अनंत सिंह के बारे में सब जानते हैं कि खूंखार माफिया डॉन है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, ये बिहार का बच्चा जानता है। अब देखिए 1-2 महीने पहले अनंत सिंह जेल से छूट के आया है, बेऊर जेल से। पचमहला गोली कांड में उसको जमानत मिल गई है। इसके पहले अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आया था तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में। इतना ज़्यादा उसको आत्मविश्वास था कि टिकट तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद जब जेल से आया तो अभी उसकी पत्नी नीलम देवी वहाँ से एमएलए है। तो नीलम देवी के बारे में उससे मीडिया वालों ने पूछा कि वो नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेगी, तो अनंत सिंह ने कहा कि खचड़ी कोई काम में नहीं करती है। देख लीजिए अनंत सिंह का अस्तर क्या है। अपनी पत्नी को सार्वजनिक तौर पर गालियां देता है। उसके बाद अनंत सिंह जब पलटू राम से मिलने गया तो पलटू ने कहा कि मुंगेर लोकसभा सीट में जो विधानसभा सीटें हैं उसके टिकट लल्लन बाबू देंगे। तो अनंत सिंह फिर ललन बाबू के पास पहुंच गया। अब देखिए ललन बाबू की स्थिति देखिए। पिछले साल मई में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो ललन सिंह मुंगेर से लड़ रहे थे चुनाव और उनकी स्थिति बड़ी पतली हो गई थी अशोक महतो की पत्नी के आगे। तब ललन सिंह ने पलटू राम को कह के अनंत सिंह को पैरोल पर 15 रोज़ के लिए बाहर करवाया था। वजह बताई गई थी, सरकारी वजह, कि अनंत सिंह ज़मीन का बंटवारा करेगा। मैंने उस समय भी कहा था कि ज़मीन का बंटवारा तो 4 जून के बाद भी हो सकता है, मतगणना के बाद भी हो सकता है, वोटों की गिनती के बाद भी हो सकता है। लेकिन वो एक झूठी वजह थी। असली वजह थी कि ललन सिंह को मदद करनी थी। अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आते ही बोला कि ललन बाबू 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। ललन बाबू जीत भी गए और भारत सरकार में मंत्री भी बन गए। तो अब उनके कर्जा उतारने का समय आया है कि अनंत सिंह की वो भी मदद करें। बीच में देखिए क्या समस्या हो गई अनंत सिंह को कि पार्टी के अंदर ही उसको नीरज कुमार ने लंगड़ी मार दी। नीरज कुमार जो हैं वो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, है ना, मोकामा के ही रहने वाले हैं, मोल्डियार टोला के हैं और भूमिहार हैं, अनंत सिंह की जात के हैं। नीरज कुमार ने कह दिया कि यदि पार्टी किसी बाहुबली को टिकट देगी तो मैं प्रचार में नहीं जाऊँगा। मतलब उन्होंने इशारों में धमका दिया पार्टी आलाकमान को कि अनंत सिंह को टिकट देने पर वो भीतर घात कर देंगे। तो इससे अनंत सिंह भी टेंशन में आ गया। अब टेंशन में अनंत सिंह ने क्या किया? अनंत सिंह के 2 जुड़वा बेटे हैं, अभिषेक और अंकित। दोनों लंदन में पढ़ाई करते थे। अनंत सिंह ने दोनों को पटना बुला लिया और अनंत सिंह ने एक बीच का रास्ता ये सोचा कि अगर किसी वजह से मुझे टिकट नहीं मिलता, मेरे आपराधिक छवि की वजह से, तो मेरे बेटे में से किसी एक को टिकट मिल जाएगा। तो ये सब भी खिचड़ी पक रही है। अब जब कल ललन सिंह मोकामा गए तो देखिए दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। तो 3 करोड़ की गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जिसे हाल में अनंत सिंह ने खरीदी है
और उसी में दोनों बैठ के घूम रहे थे मोकामा वाला उस एरिया में। एक तरह से वो मतलब शक्ति प्रदर्शन था इन लोग का, और जेसीबी से इन पर फूल बरसाए जा रहे थे। और बिहार में तो यही है, ईमानदार आदमी का गुजारा नहीं है, माफिया डॉन पर जेसीबी से फूल बरसाए गए, यही सब नौटंकी हुई। अनंत सिंह की लोकप्रियता कुछ जदयू को काम आएगी इस चुनाव में? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि अनंत सिंह की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से घटी है, और अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में एक महागठबंधन बन गया है, जिसमें 6 लोग थे, जिसमें एक की हाल में मौत हो गई, विवेका पहलवान की, लेकिन अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं। सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा का ललन सिंह है, सूरज भान है और अशोक महतो है। और अनंत सिंह के साथ दिक्कत क्या है कि ये जो महागठबंधन है, इसमें अशोक महतो को छोड़ के सभी लोग भूमिहार ही हैं, अनंत सिंह की जाति के ही हैं। तो अनंत सिंह का जो एक भूमिहार कार्ड जो वो खेलता था, खुद को भूमिहारों का हीरो बनाता था, वो कार्ड इस बार नहीं चलेगा। और एक और बात मैं दर्शकों को बताता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता है, इस बार जन स्वराज पार्टी मोकामा से एक बहुत अच्छा उम्मीदवार को खड़ा करने जा रही है। उनका नाम है अमृतांश आनंद। बिहार के एक डीजीपी हुआ करते थे मिस्टर आनंद शंकर, बहुत ईमानदार आदमी थे, मैंने भी उनके साथ काम किया है। ये अमृतांश आनंद उन्हीं के ही बेटे हैं और बहुत साफ़ सुथरी छवि वाले पढ़े लिखे आदमी हैं। तो यदि जन स्वराज पार्टी अमृतांश आनंद को उतार दे तो अनंत सिंह की दिक्कत और बढ़ेगी। जी, ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों का जोड़ी टक्कर दे पाएंगे मोकामा में विपक्ष को? वही मैंने कहा, टक्कर देना आसान नहीं है, क्योंकि महागठबंधन बन गया है और महागठबंधन भी बहुत सक्रिय है। दर्शकों को याद होगा कि इसी साल 22 जनवरी को नौरंगा जलालपुर गांव में किस तरह अनंत सिंह को खदेड़ा गया था, सोनू मोनू ने किस तरह गोलियां चलाई थी, और अनंत सिंह गिरते पड़ते जान बचा के लदमा भागा था। और तब सोनू सिंह ने कहा भी था कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। और ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, तो अनंत सिंह को अब बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है। जी, क्या इस गठजोड़ से विपक्ष की मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। इस बार अनंत सिंह को टिकट मिल भी जाता है तो अनंत सिंह की जमानत जब्त होगी। उसके खिलाफ जो महागठबंधन है सोनू मोनू का, वो बहुत मजबूत हो गया है। और अनंत सिंह तो इतना घबरा गया है सोनू मोनू से कि उसने अभी बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली है, जिस पर गोलियों का असर नहीं होगा। देखिए, अनंत सिंह इतने सालों से माफियागिरी कर रहा था, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी सोनू मोनू के डर से उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदनी पड़ गई है। तो अभी आपने सुना कि अमिताभ दास ने साफ तौर पर कह दिया कि अनंत सिंह और ललन सिंह की जोड़ी गठजोड़ जो बनी है उससे कोई भी फायदा मोकामा में चुनाव में नहीं दिखेगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस बार अनंत सिंह को मोकामा में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहां 5 लोगों का गठजोड़ बना हुआ है जो कि अनंत सिंह को हराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द इंडिया टॉप पर।